Hi everyone, welcome to CUD PG Adda. This is Priya, your educator and mentor for economics. एंड जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर इकोनॉमिक्स में मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं, आपका भी अगर एम है कि 2027 में आप CUD PG एग्जाम में अपीयर करना चाहते हैं, इस एग्जाम को एक अच्छे स्कोर के साथ क्लियर करना चाहते हैं, तो अभी जब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, कुछ समय बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा कि CUD PG में अगर मैं अच्छा स्कोर लेकर आऊँ तो मैं कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुँच सकती हूँ या पहुँच सकता हूँ। तो उसी क्वेरी को आज की इस एक छोटी सी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पूरे तरीके से क्लियर। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपके आज के सेशन को, एंड जहां हम बात करेंगे कि CUD PG 2027 इकोनॉमिक्स के लिए जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे, कौन सी वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपका टारगेट होनी चाहिए और कितने स्कोर पर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जो आपका CUD PG का एग्ज़ाम होगा, CUD PG 2027 का जब आपका एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर आप जाकर एग्ज़ाम दोगे इकोनॉमिक्स के लिए, राइट। तो आप इकोनॉमिक्स का जो पेपर है उसके लिए अपीयर करोगे और यहाँ पर आपका जो पेपर कोड है दैट इज COQP10। ठीक है, आपने इस पेपर के लिए अपीयर करा, आप क्योंकि मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हो तो आपने इकोनॉमिक्स के लिए एग्जाम दे दिया। अब आपको हमेशा टारगेट करना है 250 प्लस का स्कोर, बिकॉज अगर आप कम स्कोर लेके चलोगे, माइंड में ही कम स्कोर है, फिर सिक्योर करोगे उससे भी कम, तो फिर आपके पास टॉप यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन ही नहीं बचेगा। ऑलवेज एम कि 250 प्लस आपका स्कोर हो, तभी आपके पास वैसे तो बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको आपके CUD PG के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन देती है मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के कोर्स में। चाहे कोई यूनिवर्सिटी उसे MA इकोनॉमिक्स के नाम से ऑफर कर रही है और चाहे कुछ यूनिवर्सिटीज इसे MSc इकोनॉमिक्स के नाम से भी ऑफर करती हैं। अब जो सभी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, हर एक स्टूडेंट का एम होता है कि मैं टॉप यूनिवर्सिटी से ही अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करूँ। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपके CUD PG के स्कोर के थ्रू जिन टॉप यूनिवर्सिटीज तक आप पहुँच सकते हैं वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई। दीज आर द टॉप 3 चॉइसेस। ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो स्टूडेंट का हर साल सबसे पहला एम होती है कि हम इन तीनों में से कहीं पर जाएं। अब डिपेंडिंग अपॉन किस स्टूडेंट की क्या प्रायोरिटीज है, वो इन्हीं तीनों में से किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होते हैं। ओके, जल्दी से बात करते हैं। हमारा मेन पॉइंट ये है कि ये जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ है, अगर आप अपना इकोनॉमिक्स के लिए एग्जाम दे भी रहे हो तो क्या आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं, यानी कि इन 3 यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये हम लोग जान लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे DU के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको MA इकोनॉमिक्स के नाम से ऑफर कर रही है कोर्स। अब यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके लिए C1 एंड C2 कैटेगरी मेंशन्ड है और इन दोनों ही कैटेगरीज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। C1 कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने 3 इयर्स या 4 इयर्स की बैचलर्स की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। एंड ध्यान रखना कि आपने मैथ्स को पढ़ा हो 12th में, या फिर एटलीस्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान, बैचलर्स डिग्री के दौरान मैथ्स से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो 4 क्रेडिट्स तक का, तो आपको C1 कैटेगरी में माना जाता है। C2 कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपनी 3 इयर्स या 4 इयर्स की इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री ले रखी है, जिसे हम BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपने अगर DU से ही ये डिग्री ले रखी है, या फिर अगर मान लो आपने DU से ही किसी और सब्जेक्ट में डिग्री ले रखी है, लेकिन आपने 4 ईयर की सबसे पहली बात वो बैचलर्स की डिग्री कर रखी हो और उसके साथ आपने इकोनॉमिक्स को एज अ मेजर या माइनर पढ़ा है, तब आपको C2 कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो आप इसके बेसिस पे चेक कर सकते हो आप कौन सी कैटेगरी में लाइक कर रहे हो। अब एक चीज़ बता दूं, C1 कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो C2 के कंपैरिजन में हायर होती है, क्योंकि C2 कैटेगरी में आते हैं DU स्टूडेंट, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, थोड़ी सी कट ऑफ कम होती है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात एकदम यहाँ पे क्लियर होगी। देन अगर हम बात करें कि आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाते हैं CUD PG का एग्जाम क्लियर करके, तो यहाँ पर आपका एडमिशन कहाँ होता है, मुझे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में होता है, यानी कि आप बेसिकली दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपना एडमिशन ले रहे होते हैं। अब यहाँ पर C1 कैटेगरी के लिए सीट्स का बाइफिकेशन कुछ ऐसा है, ओके, एंड C2 कैटेगरी के लिए सीट्स का बाइफिकेशन कुछ ऐसा है अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ये बात करी हमने हमारे DU के क्राइटेरिया के बारे में, और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है
है क्योंकि आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शायद 12th में मैथ्स को नहीं पढ़ा था। अगर अभी आप अपने फाइनल ईयर में भी हो या उससे पहले ये वीडियो देख रहे हो तो ट्राई करना ग्रेजुएशन के दौरान आप मैथ्स रिलेटेड कोई सब्जेक्ट यहाँ पर अपना पढ़ लो ताकि आपको आगे एडमिशन के दौरान प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है JNU। JNU के बारे में अगर हम बात करें तो JNU का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन्ड है आपके लिए। अब देखो JNU में क्या है, JNU में आपको 2 कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। एक है आपके पास आपकी नॉर्मल जिसे हम MA इकोनॉमिक्स कहेंगे और एक है MA इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, और इन दोनों के लिए ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफर कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास MA इकोनॉमिक्स अगर आपको करनी है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करी हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके इन एग्रीगेट हो, आपने इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो और ये मैंडेटरी है कि आपके पास 10+2 लेवल पर यहाँ पर मैथ्स रही हो, और ये कुछ रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज विच यू कैन रीड। दूसरा जो MA इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी है, ये भी आप इस कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हो सेम COQP 10 पेपर कोड के स्कोर के बेसिस पर। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रखी हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, या फिर आपने किसी भी और सब्जेक्ट में अपनी बैचलर्स की डिग्री को कंप्लीट कर रखा हो लेकिन तब आपके मार्क्स 60% होने चाहिए, तब 50% से नहीं चलेगा। आपने इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा और इस कोर्स में भी मैथ्स आपके लिए मैंडेटरी है, तो आप देख सकते हो टॉप यूनिवर्सिटीज में हर जगह मैथ्स आपके लिए कंपल्शन है ही। ओके, सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ JNU। नाउ इफ वी टॉक अबाउट IGIDR, तो IGIDR अगर किसी ने नाम नहीं सुना तो इट इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टॉप चॉइसेस अमंग द स्टूडेंट्स जो यहाँ पर अपनी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हैं। ओके, तो IGIDR का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं आपको दिखा देती हूँ, और IGIDR का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन देता है कंपेयर टू DU एंड JNU। अब देखो IGIDR का जो क्राइटेरिया है जैसे कि यहाँ पर आपके लिए मेंशन्ड है, तो बच्चे IGIDR आपको एक ऑफर कर रहा है MSc इकोनॉमिक्स की डिग्री। ठीक है, सबसे पहली बात ये MSc इकोनॉमिक्स के नाम से डिग्री आपको ऑफर कर रहा है, और ये एक और कोर्स ऑफर करते हैं दैट इज MSc एनर्जी एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। अब देखो अगर आप नॉर्मल MSc इकोनॉमिक्स यहाँ से करते हो तो उसमें आपको एडमिशन आपके COQP 10 पेपर कोड के स्कोर के बेसिस पर ही ये लोग देते हैं, लेकिन अगर आप ये वाली डिग्री यहाँ से परस्यू करना चाहते हो तो इसमें आपको एडमिशन SCQP 11, SCQP 19 एंड COQP 10 इन तीनों में से किसी भी पेपर कोड के थ्रू आप इस वाले कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। SCQP 11 इज फॉर एनवायरमेंट साइंस, SCQP 19 इज फॉर मैथ्स एंड COQP 10 इज फॉर इकोनॉमिक्स। मतलब इन तीनों में से अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के लिए अपीयर किया है तो उसके स्कोर के बेसिस पर आप IGIDR में इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि COQP 10 वाले बच्चे दोनों ही कोर्सेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको चेक करना है। तो अगर आप MSc इकोनॉमिक्स परस्यू करना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी से, तो आपने BSc या BA या BSc इकोनॉमिक्स की हो किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, देन आपके मार्क्स कैटेगरी वाइज ये होने चाहिए, या फिर अगर आपने इनमें से कोई डिग्री परस्यू कर रखी है देन आपके मार्क्स इतने इतने होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन लेवल पे। सिमिलरली अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन चाहिए, इसमें भी COQP 10 के बेसिस पे मिल रहा है, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या तो आपने ये वाली डिग्री को परस्यू करा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, देन चेक कर लेना आपके इतने इतने % मार्क्स इन एग्रीगेट रहे हों, या फिर अगर आपने इनमें से कोई डिग्री को परस्यू करा है देन आपके इतने इतने % मार्क्स इन एग्रीगेट रहे हों। तो ये हैं आपकी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़, और इन टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये वीडियो अभी बनाने का एम सिर्फ इतना है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं कि आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। ओके, ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब IGIDR के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कहा गया है कि आपको अगर एडमिशन चाहिए किसी भी कोर्स में दोनों में से, तो आपने मैथ्स को 10+2 लेवल पर पढ़ा हो, ये आपके लिए ज़रूरी है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आपने हायर लेवल पर पढ़ा हो मैथ्स को तो भी चल जाएगा, या फिर आपने NIOS से अपना मैथ्स का सर्टिफिकेट ले रखा हो तो भी चल जाएगा। तो इस यूनिवर्सिटी ने क्लियरली मेंशन करा है दैट दे एक्सेप्ट द NIOS सर्टिफिकेट, तो आप इस यूनिवर्सिटी में NIOS सर्टिफिकेट के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपने 10+2 या हायर लेवल पर मैथ्स को नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में भी सेम बात इन्होंने लिखी है और यहाँ पर इस प्रोग्राम में भी सेम बात लिखी हुई है रिगार्डिंग द मैथ्स।
ऑलराइट, सो आई होप यहाँ तक की बात एकदम आप लोगों को क्लियर होंगी। और आपको जो भी मैथ्स को लेके क्वेरी रहती है कि मैम क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं, तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी सबने अपना क्राइटेरिया रखा है। कुछ मैथ्स को लेते हैं, कुछ बिना मैथ्स के भी एडमिशन देते हैं, बट क्राइटेरिया थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। तो मैंने टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया आपको बता दिया। ओके बच्चे, इसी तरीके की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जाम, रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन आपको मिल जाती है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से। साथ ही साथ अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं CUET PG 2027 इकोनॉमिक्स के लिए पूरे तरीके से, पूरा सिलेबस, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, सब कुछ आपको इस एक पर्टिकुलर बैच में मिल जाती है। जल्दी से जाकर आप चाणक्य 2.0 बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये बैच चेकआउट कर इसमें एनरोल कर सकते हैं। ओके इसके अलावा महापैक का भी ऑप्शन है, इसमें आपको सभी बैचेस पर, जितने भी इकोनॉमिक्स से हमारे रिलेटेड बैचेस हैं CUET PG के, सब पे एक ही बारे में एक्सेस मिल जाता है। तो आप इसमें भी चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। बैच में एनरोल करने रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है, आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। एंड जब आप बैच में एनरोल कर रहे हैं, सो इफ़ यू यूज़ दिस कोड PY19 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाता है। ओके तो थैंक यू सो मच। आई होप क्वेरी पहले ही क्लियर हो गई होगी। अब चीज़ें अगर क्लियर हैं तो फोकस अपना प्रिपरेशन पे लगाइए। थैंक यू सो मच।